नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी में। फ्रेंड्स, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी सर एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो किसी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, किसी का ख़राब हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर मैं पूरा एक होलिस्टिक वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ साझा करूँगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि इस बार का जो पेपर आया है, आपने देखा होगा पेपर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का, काफ़ी अच्छा था पेपर। काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब आपने देखा भी होगा यूट्यूब चैनल पे, और जितने भी मतलब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं पीसीएस के एग्ज़ाम से, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है। इस बार का जो पेपर था फ्रेंड्स, वो यूपीएससी लेवल का था। ठीक है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन जो पूछे गए थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही कम थे। आपने देखा होगा साइंस के क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन थे, बाकी तो थे ही नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 मैचिंग वाले थे, और डायगोनल मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। कथन और करण वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मतलब ओवरऑल ये जो पेपर था ये काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो ऐसी स्थिति में जो है ये कह पाना कि जो आपने तैयारी अच्छी नहीं की इसमें, क्योंकि जो पेपर हुआ है सबका कहीं ना कहीं जैसा ही हुआ ज़्यादातर बच्चों का पेपर। बट जिन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से, एक अच्छी बेहतर रणनीति के माध्यम से पेपर को टैकल आउट किया और वहाँ पे डरे नहीं, तो उन्होंने पेपर स्वाभाविक रूप से अच्छा ही किया है। और जहाँ तक फ्रेंड्स कट ऑफ की बात किया जाए, तो काफ़ी बच्चा ऊहापोह की स्थिति है मार्केट में कि क्या मतलब कट ऑफ जाएगा। कोई 80 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई 70 बता रहा है। देखिए, मेरा मानना ये है फ्रेंड्स, देखिए मैं कट ऑफ प्रोडिक्शन नहीं करता, बट जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड की सर कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए। तो जहाँ तक कट ऑफ की बात है फ्रेंड्स, चूँकि इस बार आपको पता होगा पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ सीधी सी बात है डाउन आएगा। और एक दूसरा रीज़न जो है कम आने का, वो है परंपरा से पेपर का हट जाना। ठीक है, जो अभी तक परंपरा थी पेपर का के आने की, करंट अफेयर वन लाइनर में पूछे जाते थे और यूपी के कुछ क्वेश्चन होते थे, मतलब थोड़ा अच्छा पेपर आता था उसमें, इस तरह का टफ क्वेश्चन नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर भी था, बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर था। इसमें टाइम मतलब मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पेपर को अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए। 7-8 क्वेश्चन छूट गए या तो अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो मतलब कई इसमें रीज़न थे। तो और साथ में सीट जो बताई जा रही फ्रेंड्स, 1000 के आसपास सीट बताई जा रही। तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, वो सीधी सी बात है कम होगी। बट कितनी कम होगी ये कह पाना बहुत ही मतलब कहा नहीं जा सकता कि ये 70 जाएगी कि 75 जाएगी। हाँ, 70 से नीचे तो नहीं रहेगी, ये तो कन्फर्म है। बट कितना जाए, क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। कोई बता रहा है कि मेरा 95 है, तो कोई कह रहा है सर मेरा 65 पे रुक गया। मैं अच्छे बच्चों को जानता हूँ जिनका मतलब 70 के आसपास है। मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चे मैंने देखा है जो बीच में हैं, वो 70 से 78 के बीच में बहुत से बच्चे हैं। तो कट ऑफ जो हमेशा डिसाइड होता है वो टॉपर से नहीं डिसाइड होता कि कुछ बच्चे 95 आपके फ्रेंड पा जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कट ऑफ 86-87 जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हमेशा जो कट ऑफ बनता है वो जहाँ पे बच्चे एवरेज नंबर ज़्यादा पाए हुए होते हैं उसी के बीच में कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, तो मेरा भी ऐसा मानना है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 75 ± 3 जा सकती है। ठीक है, ये 78 भी हो सकता है और ये 3 और घट भी सकता है। तो इतनी होने की संभावना बन सकती है। ये बिल्कुल भी ये गलत साबित हो सकता है, बट मेरा मानना है कि कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं आयोग के आंसर की के माध्यम से। कई बच्चे ऊपर जाएंगे, कई नीचे फिर से हो जाएंगे। तो ये कहना भी संभव नहीं कि कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी जाएगी। ठीक है, बट हाँ, अगर आपका 75 के आसपास बन रहा है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप तैयारी करिए। एटलीस्ट अगर आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं, क्यों यूपी पीसीएस, तो आप अभी से मेंस की तैयारी करिए। क्योंकि अभी प्री आपका मान लीजिए मई जून में होगा, तो अभी से यूपी पीसीएस के कम से कम जीएस, इथिक्स, GS 5 और 6, इथिक्स और हिंदी को कम से कम कंप्लीट करके रखिए। क्योंकि मेंस ही मेन होता है। आप प्री निकाल भी लेंगे तो मेंस में फेल हो जाएंगे। इस वजह से अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो आप दुखी ना हो, आप फिर से जो है क्या करें, GS के जो मेंस का पोर्शन उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। ये आपके लिए जो मेरा गाइडेंस रहेगा यही रहेगा कि आप अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, 70 के नीचे आप जा रहे हैं, तो आप जो है केवल मेंस की तैयारी अपना स्टार्ट करिए। अगर आपने आरओ भी भर के रखा हुआ है, यूपी पीसीएस आरओ का भी पता होगा आपको, एग्ज़ाम होने वाला है मार्च अप्रैल के आसपास होगा, अप्रैल में आई थिंक होगा ये। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके लिए अभी से हिंदी वगैरह जो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक मेरा नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ मैंने रोज़ बता रहा हूँ कि बच्चों को किस तरीके से क्या पढ़ना है, पूरा एक टारगेट। कई बच्चों ने डिमांड किया कि सर कुछ बताइए कैसे पढ़ना, तो मैंने वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्या पढ़ना है हिंदी वगैरह में। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ तैयारी करते रहिए। उस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो।
तो मतलब मेरा मानना बस यही है फ्रेंड्स कि अगर आप जो है जैसे अब आपका प्री नहीं हो रहा तो आप आरओ की तैयारी में अपना 100% दे दीजिए, ठीक है। और मेंस अगर आप आरओ और पीसीएस दोनों देते हैं तो मेंस में आप थोड़ा बहुत 1-2 घंटा आप मेंस का देख सकते हैं, बाकी टाइम आप आरओ को दीजिए। जब आरओ को जैसे 1.5 महीना 2 महीना बचेगा तो पूरी तरीके से आप 100% अपना आरओ को दीजिएगा, अगर आप पीसीएस देते हैं तब। लेकिन अगर आप पीसीएस नहीं देते केवल आरओ तो तब तो आपको 100% ही देना है। बट अगर आपको प्री पास नहीं हो रहा है तब तो फिर आपको जो है देना ही देना है। हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका प्री पास हो रहा है जो, ठीक है, यूपी पीसीएस का उसका 85 या 80 के आसपास है, तो प्री बाय द वे अगर वो कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाती है, 80 के आसपास जाती है, तो सीधी बात है उसको मेंस की भी तैयारी करनी होगी। तो वो मेंस की तैयारी के साथ साथ आरओ का प्री भी पढ़ेगा, ठीक है। जैसे उसमें आरओ का जैसे अगर मान लीजिए उसको 5 घंटा पढ़ना तो 4 घंटा अपना मेंस को देगा और 1 घंटा आरओ को देगा। जब 15 दिन 20 दिन बचेगा तब वो आरओ को पूरा टाइम देगा, ठीक है। लेकिन अभी उसको क्या करना है, मेंस के लिए अपना टाइम पर्याप्त उसको देना है, क्योंकि उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है। और अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया तो सीधी बात आपका प्री ठीक ठाक होगा, तभी आप जो है मेंस प्री क्वालिफाई करेंगे और आरओ में भी अब अच्छा करेंगे। बट थोड़ा सा आप जो है हिंदी वगैरह देखते रहिए, थोड़ा बहुत साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहिए। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी करिए। और अब नए सिरे से क्या तैयारी का क्रम होना चाहिए फ्रेंड्स, कई बच्चे डरे हुए हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब आरओ के ये मैं बस आपको यही कहूँगा, जो मैंने स्टडी वीडियो बताया हुआ है इसके पहले आप देखेंगे जाके वीडियो प्लेलिस्ट में, तो मैंने आरओ की स्टडी पीसीएस की स्टडी मैंने बता दिया। वो बार बार उसी चीज़ को बताना सही नहीं। हाँ, बस आपको नई सिरे से जो तैयारी करना है, थोड़ा चीज़ों को डीप पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो पेपर बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। एक फैक्ट से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई घटना है तो उसके 4-5 जो है फैक्ट पता होने चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी पता होना चाहिए। करंट अफेयर में भी आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, कि वो सरसरी निगाहों से देख लेने भर से अब काम नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप करंट अफेयर में अभी तक वगैनर पढ़ते थे, हालांकि पूरी तरीके से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसी तरह का पेपर आएगा, बट हाँ इसी तरह के का पेपर रहेगा। बट पूरी तरीके से कह दो कि क्या पता है थोड़ा सा फिर से चेंज कर दिया पैटर्न। बट हाँ, आपको अपनी तैयारी रखना है 100%, ठीक है। कि जो भी जैसे करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा उसको डीप पढ़ना है। एक फैक्ट से काम नहीं होगा, उसके 1-2 फैक्ट 2-3 फैक्ट कम से कम उसके आसपास का तैयार करते रहिए। तो आयोग के जो पेपर पैटर्न बनाया जा रहा है पीसीएस का, उसको अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही जो है आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और हिंदी आरओ अगर जिनको प्री पास करना है उनको हिंदी अपना 100% मजबूत करना होगा फ्रेंड्स। मैंने आरओ का 2 बार मेंस दिया हुआ, तो मतलब मुझे पता है कि आरओ का प्री पास करना बहुत आसान है, बट आपको उसकी हिंदी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। साथ में जीएस में भी कुछ चैप्टर हैं जो आपको स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप निश्चित ही जो है प्री को पास कर लेंगे। बहुत ही आसान है पास करना, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट आपको करना क्या है कि रोज़ हिंदी के लिए 1 घंटा आप दीजिए। अगर आपका हिंदी नहीं तैयार है तब की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कम से कम 1 घंटा देना है और अच्छे से उसको पढ़ना है हिंदी को, ठीक है। चैप्टर वाइज उसमें जैसे मैंने बुक बताया हुआ है, घटना चक्र की या हरदेवारी या आदित्य पब्लिकेशन, कोई भी 2 बुक आपको पढ़ना है। 2 बुक, मैं 2 कह रहा हूँ तो मतलब 2, साथ में एक कोई नोट्स अगर किसी का पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको बाद में आसानी से रिवीजन हो सके। जब 2 बुक आपकी तैयार हो जाए तब आप अतिरिक्त बुक पढ़ सकते हैं, जो उसमें भी वही पढ़ना जो आपको नया कुछ नया मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही चीज़ दोबारा उसमें पढ़ा कुछ, जैसे कि आपने हरदेवारी में कुछ पढ़ा और वासुदेव नंदन बिहारी में जो है वो चीज़ जो है नहीं थी, तो वहाँ से आप नोट कर लेंगे। क्योंकि फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें ज़्यादातर जैसे कुछ चीज़ें उसमें रहेंगी, कुछ चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी, कुछ उसमें रहेगा कुछ उसमें नहीं रहेगा। तो मतलब इस तरीके से आप जो है जहाँ जो क्वेश्चन नहीं है उसको वहाँ से तैयार करेंगे। साथ में इस तरह आपको 2-3 बुक भी तैयार हो जाएगा। बट धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि 4 बुक उठा के एक साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। बस उसी को बार बार रिवाइज़ करते रहना है, आपको कंटिन्यू रिवाइज़ करना है। और साथ में टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ देखिए, ज़रूरी नहीं कि मार्केट से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करें, ठीक है। आप जाइए कोई भी पीडीएफ उठा लीजिए, कोई फ्रेंड्स आपको पीडीएफ दे दे रहा है। आजकल तो देख रहे हैं बहुत से मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, बस थोड़ा सा ठीक ठाक हो तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि अभी शुरुआत में आप करेंगे तो हिंदी में आपके 25-30 ही सही हो पाएंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं, भी बहुत टाइम बचा हुआ, आराम से करिए, अच्छे से इसको तैयार करिए धीरे धीरे करके चीज़ों को। हिंदी में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि रटना नहीं, वहाँ समझना भी है आपको। तो हिंदी में रटने के साथ साथ समझने की भी जो है आपको अपनी जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा, कि हिंदी जो है समझने की भी एक जो है समझने का भी सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं एक बार रटने, क्योंकि रटने से ही सब कुछ नहीं होता है। यही रीज़न है कि बहुत बच्चे बहुत दिन भर पढ़ते हैं वो पास नहीं हो पाते। इसका रीज़न यही है
क्योंकि वो केवल रटने पे विश्वास करते हैं। रटने के साथ साथ आपको समझना भी है, तभी जो है वहाँ पर आपको जो माइंड है वो अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता कि वही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, तो फिर वो बच्चे फंस जाते हैं। तो इस वजह से आपको जो है अपने दिमाग को थोड़ा शार्प करना है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना है उसको, ताकि जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और सही कर पाएँ। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए, और अगर कोई भी और क्वेरी हो तो बताइएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया हुआ था, तो थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया था। अब आपको रेगुलर जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो आपके लिए ऐसे ही देते आता रहूँगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जो मेरा है फ्रेंड्स, लिंक दिया हुआ नीचे जाके आप देखेंगे मोर अबाउट में, तो वहाँ से आप ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ मैं टारगेट रोज़ हिंदी का और जीएस का देता रहूँगा। आप धीरे धीरे करके उसको तैयार करते रहिएगा, जिनको तैयार करना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको लगता है कि हाँ थोड़ा टारगेट बेस्ड तैयारी करना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना है, बट आपको जो मैं टारगेट दूंगा उसको आप रोज़ का रोज़ कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से वो जो ये मैं स्टार्ट किया इनिशिएटिव, ये जो है एक कई स्टूडेंटों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर स्टार्ट करिए, इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि मेरा अंतिम मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जितना कुछ सीख सकते हैं, जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, आप सब उसका बेनिफिट उठाएं और सफल हों जल्दी से जल्दी। मेरी यही जो है शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। अब डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए फ्रेंड्स। ये जो असफलता का दौर होता है, मैंने भी बहुत सी असफलताएँ देखी हैं, बहुत इंटरव्यू तक गया हूँ मैं, और पता ही होगा मैंने जो है डीएसपी से मेरा 12 नंबर से रुका हुआ था। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कम नंबर थे, 54 नंबर में मात्र आए हुए। तो मतलब कई दौर मैंने भी देखे हुए हैं। तो आप लोग डरे नहीं। अभी भी जो है क्या होता है कि असफलता जो है कहीं ना कहीं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत करते रहिए, ज़रूर आप सफल होंगे। और आप लोग जो है यूट्यूब चैनल जो मेरा है इसको और प्रमोट करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। क्योंकि इसका पर्पज़ बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस देना है और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।